ये वही सेना जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अमेरिका से टकराने का हौसला देती है। ये वही चीन के सैनिक साजो सामान है जिनके दम पर चीन अमेरिका की तरह सुपर पावर बनने का दम रखता है। लेकिन बेशक इस शक्तिशाली चाइनीज आर्मी के कमांडर शी जिनपिंग हैं, लेकिन इस आर्मी की असल ताकत चीन के इस पावर सेंटर में। इस पावर सेंटर में जिनपिंग के नीचे 6 बड़े कमांडर, जिनके नाम थे यांग युक्सिया, यांग शेंगमेन, मियाओ हुआ, लियू जेनहिल, ली शांगफी, ही वेदोंग। लेकिन चीन में कुछ ऐसा हुआ कि आज की तारीख में 6 कमांडर जांच के दायरे में हैं, यानी जिनपिंग की तानाशाही के ये शिकार बन चुके हैं। सवाल है कि चीन में ऐसा क्या हुआ, बीजिंग में ऐसी कौन सी हलचल हुई जिसके चलते सभी को जिनपिंग ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की लीडरशिप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस वक्त जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है यांग युक्सिया का। उम्र लगभग 75 साल है। शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के 2 वाइस चेयरमैन में से सीनियर पोजीशन को होल्ड करते हैं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चीन की सत्ताधारी पार्टी का वो विंग जो कि चीनी सेना के बारे में सारे अहम फैसले लेता है। यूं तो चीन से सीक्रेट खबरें बाहर नहीं आती, लेकिन यांग क्यूसिया के बारे में शुरुआत में बताया गया कि उन्होंने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंदर दबदबा बढ़ाने की कोशिश की, संगठन में फूट डालने का प्रयास किया। लेकिन अभी ये खबर अंतरराष्ट्रीय सुर्खी बनती कि उसके पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ा खुलासा किया। चीनी सूत्रों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि युक्सिया पर चीन के परमाणु हथियारों के बारे में अहम तकनीकी जानकारी वॉशिंगटन के साथ शेयर करने का आरोप है। अब सवाल, क्या अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी के हाथों चीन के परमाणु सीक्रेट पहुंच चुके हैं? क्या जिनपिंग के बेहद करीबी जनरल युक्सिया ने जिनपिंग से गद्दारी की? इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन उसके पहले जानिए युक्सिया कौन है। 75 साल के युक्सिया रेड आर्मी में ताकतवर हैसियत रखते हैं। वो देश के शक्तिशाली सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के 2 वाइस चेयरमैन में से एक हैं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चीन की सेना के बारे में फैसला लेने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की सुप्रीम बॉडी। चीन के राष्ट्रपति इसके चेयरमैन होते हैं। युक्सिया उन गिने चुने चाइनीज सैन्य अधिकारियों में शामिल है जिनके पास रियल वॉर का अनुभव हो। एक्सपर्ट तो ये भी बताते हैं कि माओ काल के बाद पहली बार इतने ऊंचे लेवल के किसी अधिकारी पर इस तरह का एक्शन हुआ है। जिनपिंग के लिए जनरल युक्सिया वो शख्स जिन्होंने चीन और रूस के बीच सैन्य तालमेल मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। तो क्या मिलिट्री संगठन में जिनपिंग के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले युक्सिया ने अमेरिका को चीन के एटम बम के सीक्रेट सौंपे? सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये कि युक्सिया ने चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ा कोर तकनीकी डेटा अमेरिका को सौंप दिया। इससे जुड़े सबूत चीन के न्यूक्लियर सेक्टर में चल रही एक अलग जांच से सामने आया। इस कड़ी में चीन ने हाल ही में गू जुन को भी जांच के दायरे में ले आया, जो चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रमुख हैं। उन्होंने कुछ सबूत अमेरिका को दिए हैं। ये सरकारी कंपनी चीन के नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभालती है। अधिकारियों का कहना ये कि गू जुन की जांच ने झांग तक पहुंचने का रास्ता खोला। इन सवालों के बीच ये समझना जरूरी कि परमाणु ताकत के मामले में अमेरिका के मुकाबले चीन कहां है। एजेंसीज के मुताबिक अमेरिका के पास लगभग 5000 एटम बॉम्ब है, चीन के पास करीब 700। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो एटम बॉम्ब के मामले में अमेरिका और चीन का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ये बात दुनिया जानती है कि चीन बेहद गुप्त तरीके से एटमी क्षमता में इजाफा कर रहा है। उसने ऐसी मिसाइलें डेवलप की जो अमेरिका तक परमाणु बम दागने में सक्षम है। चीन में क्या है कि वहां की फौज जो है वो सरकार को रिपोर्ट नहीं करती। फौज का कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। जो वहाँ का नेता है वो बड़ा इनसिक्योर है। क्यों इनसिक्योर है? क्योंकि उन्हें काफ़ी समय से वो वहाँ पे डटा हुआ है। उसने बहुत कुछ बोला है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बारे में, लेकिन वो बात सच्चाई नहीं है। भ्रष्टाचार रैम्पेंट, कहते हैं कि सीरियस वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन, बकवास करते हैं। ये डर गया है। हर लिहाज से देखें तो अमेरिका के लिए चीन का खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन चीन के एटम बॉम्ब सीक्रेट चोरी होने की खबर के बीच एक और धमाकेदार खबर सबको चौंकाती है। क्या जिनपिंग की सत्ता का तख्ता पलट होने वाला था? क्या जनरल युक्सिया तख्ता पलट के मुख्य सूत्रधार थे? क्या सिर्फ 2 घंटे पहले जिनपिंग ने तख्ता पलट को फेल कर दिया? क्या एक बार फिर जिनपिंग की सत्ता को बचा लिया? और क्या एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में फेल हुए क्योंकि जिनपिंग की सत्ता रही और इस कड़ी में उन्होंने अपने 6 करीबी जनरल को निकाल बाहर किया? खबर यह है कि कर्नल युक्सिया और रणनीति प्रमुख लियू जेनहिल
ये दोनों मिलकर शी जिनपिंग के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। सत्ता परिवर्तन का शायद से प्लानिंग थी, सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे। खबर तो यह है कि जिस होटल में शी जिनपिंग ठहरे हुए थे, उसी होटल में ये लोग दबिश भी देने वाले थे, लेकिन शायद जिनपिंग को इस बात का एहसास हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जनरल युक्सिया और लिहू जेनहिल की प्लानिंग थी रात में शी जिनपिंग को गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद चीन में तख्तापलट का प्लान हुआ, लेकिन दोनों की प्लानिंग की भनक राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लग गई। सबसे पहले जिनपिंग ने होटल छोड़ा, फिर जिनपिंग और जनरल के गार्ड्स में टकराव हुआ। दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई। चीनी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात 9 सैनिक मारे गए, जबकि जनरल युक्सिया के गुट के भी कई लोगों की मौत हुई। वारदात के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फौरन जनरल युक्सिया को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चीनी ऑफिशियल्स को, मिलिट्री वालों को और उनके डिप्लोमेट्स को वीजा मिलने में दिक्कत हो रही है। लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि चीन पैसा फेंकता जरूर है, फिर सूद वसूल करता है। यहां तक मैंने सुना है कि अब जिहादिस्तान, जो हमारा पड़ोसी है, जिसे आप लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, उसके भी संबंध चीन के साथ अब खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि चीन कह रहा है मैंने इतनी वहां पर मैंने पूंजी निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, पैसे वापस लाओ। सेना के उच्च अधिकारियों और जनरल पर एक्शन के जरिए शी जिनपिंग ये मैसेज दे रहे हैं कि सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत है, कम्युनिस्ट पार्टी पर उनका कंट्रोल है। फिर सवाल कि जिनपिंग की सत्ता को बार बार चैलेंज कौन कर रहा है। किले का दरवाजा अंदर से खुलता है, इन्होंने खरीद लिया है। अरे ये टिंग टोंग की अपनी बेटी हार्वर्ड में पढ़ी हुई है, कितने सारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं स्कॉलरशिप पे। आर्थिक व्यवस्था अगर भंग हो जाए किसी भी देश में, बगावत शुरू हो जाएगी। जिनपिंग के खिलाफ बगावत बीजिंग की एक सच्चाई नजर आती है, लेकिन दूसरा पहलू है। विश्लेषकों का मानना है कि युक्सिया के खिलाफ कार्रवाई सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में राष्ट्रपति शी के प्रति वफादारी पक्की करने के लिए की गई। इस कड़ी में बीते कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार मिटने के नाम पर चीन में आर्मी ऑफिसर्स पर अनगिनत एक्शन हुए। 2012 में शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से 2 लाख से ज्यादा अफसरों को सजा दी।